अस्सलामुअलैकुम। आज हम आपके लिए बहुत ही अमेजिंग, खाने में बहुत ही लाजवाब अचार गोश्त कढ़ाई की बहुत ही डिफरेंट रेसिपी लेकर आए हैं। हम इस रेसिपी में सिर्फ एक मसाले का इस्तेमाल करेंगे और इसका जायका ऐसा मजेदार होगा कि आप रेस्टोरेंट के खानों को भूल जाएंगे। इस रेसिपी को किस तरह कम वक्त में मैंने प्रिपेयर किया है, तो चलिए इस रेसिपी को एंड तक देख लेते हैं। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। इस अचारी गोश्त कढ़ाई को बनाने के लिए हमने 1 किलो बीफ का गोश्त लिया है। इस अचारी कढ़ाई को बनाने के लिए आप मटन भी इस्तेमाल कर सकते हैं और चिकन भी। ये हमने गोश्त के बड़े पीसेस लिए हैं, क्योंकि जो कढ़ाई बनाई जाती है इसकी कटिंग किस तरह की जाती है ये भी मैं आपको बताना चाहूंगी। गोश्त को हम इस तरह क्यूब शेप में कट करेंगे। बहुत बड़े पीस हम नहीं रखेंगे, बल्कि इस तरह हम छोटे पीसेस में कट करेंगे। ये देखिए, गोश्त की हम इस तरह कटिंग कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं, हमने इस तरह दरमियाने पीसेस में कट कर लिया है और बाकी के गोश्त को भी हम इसी तरह कटिंग कर लेंगे। गोश्त को खरीदते वक्त एक हड्डी लाजमी डलवाया करें, क्योंकि इससे गोश्त का टेस्ट बहुत ही अमेजिंग आ जाता है। अचार गोश्त कढ़ाई को बनाने के लिए आधा कप घी या ऑयल लेंगे। अब हमने जो 1 किलो गोश्त कटिंग करके रखा था वो हम फ्राई करेंगे, यानी पिंक कलर से व्हाइट होने तक फ्राई कर लेंगे। अचारी गोश्त कढ़ाई आप अपने घर वालों को और फैमिली वालों को जरूर बना कर दें, क्योंकि इसका टेस्ट बाकी सब कढ़ाइयों से डिफरेंट होता है और खाने में ये बहुत ही लाजवाब बनती है। अक्सर मैं अपनी फैमिली के लिए हर वीकेंड पर ये अचारी कढ़ाई गोश्त लाजमी बनाती हूँ, क्योंकि हमारे घर वाले बहुत ही पसंद करते हैं और सबकी बहुत ही फेवरेट भी होती है। गोश्त को पकाते हुए यानी फ्राई करते हुए 4 से 5 मिनट गुजर चुके हैं। अभी आप देख सकते हैं काफी हद तक गोश्त का कलर चेंज हो गया है। अब हम इसमें 3 चम्मच के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट भी शामिल कर देंगे, ताकि ये भी गोश्त के साथ ही फ्राई हो जाए, ताकि जो गोश्त के अंदर थोड़ी बहुत स्मेल होती है वो भी खत्म हो जाए। लहसुन अदरक के पेस्ट को हमने फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे 4 अदद टमाटर। टमाटरों को हम 2 हिस्सों में कटिंग करके ऐड करेंगे। अक्सर हम जो कढ़ाई भी बनाते हैं टमाटर हम इसी तरह कटिंग करके डालते हैं। और अब हम 5 मिनट के लिए ऊपर से कवर कर देंगे, ताकि टमाटर का छिलका भी उतर जाए और टमाटर भी गल जाए। तब तक हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करेंगे। ये हमने एक छोटा डिब्बा लिया है अचार गोश्त मसाले का, जो बहुत ही आसानी के साथ मिल जाता है। इस कढ़ाई गोश्त को बनाने में हम और कोई मसाला यूज नहीं करेंगे, क्योंकि इसके अंदर सारी चीजें मौजूद होती हैं। अब हम पैकेट में से सिर्फ 2 चम्मच अलग मसाले की निकाल लेंगे और अब हम इसमें 2 चम्मच के करीब लेमन का रस ऐड करेंगे। अब अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे, यानी एक पेस्ट सा बना लेंगे। अब हम लेंगे हरी मिर्चें। ये हम तकरीबन लेंगे 5 से 7 अदद। मिर्चों को हम दरमियान में कट लगाएंगे। अब हम मसाले को मिर्चों के अंदर भर लेंगे। मेरे पास ये इस तरह की छोटे साइज की मिर्चें हैं। आप बेहतर तो यही है आप बड़े साइज की मिर्चें यूज कीजिएगा। हम इसी तरह तमाम मिर्चों के अंदर मसाले को अच्छी तरह भर लेंगे। ये देखिए, टमाटर को हमने 5 मिनट कवर करके पका लिया है। अभी आप देख सकते हैं टमाटरों का छिलका बहुत ही आसानी से उतर रहा है। अब हम इसी तरह तमाम टमाटरों का छिलका रिमूव कर लेंगे और अब हम टमाटरों को हल्का हल्का मसल लेंगे, ताकि जल्दी से गल जाए। ये जी हमने टमाटरों को मसल लिया है। अब हम इसमें जो अचार गोश्त का पैकेट बचा लिया था उसमें से हम 3 से 4 चम्मच ऐड करेंगे। आधा चम्मच के करीब कश्मीरी लाल मिर्च या पेपरी पाउडर डाल सकते हैं, ताकि कलर और भी अमेजिंग आए। अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अब हम बहुत अच्छी तरह बुनाई कर लेंगे। अब हम इसमें और कोई मसाला वगैरह ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि इसके अंदर मिर्चें, हल्दी यानी कि तमाम मसाले मौजूद होते हैं। गोश्त को हम तब तक बुनाई करेंगे जब तक टमाटरों का पानी मुकम्मल खुश्क नहीं हो जाता। बुनाई करते टाइम आप फ्लेम तेज रखिएगा। यह भी आप देख सकते हैं काफी हद तक टमाटरों का पानी ड्राई हो चुका है। अब हम ग्रेवी को दानेदार बनाने के लिए आधा कप के करीब दही शामिल करेंगे, ताकि टेस्ट और भी अच्छा आ जाए और ग्रेवी भी बहुत ही अमेजिंग आए। और अब हम मजीद 5 से 7 मिनट तक बुनाई कर लेंगे, जब तक मुकम्मल ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। यह भी आप देख सकते हैं कितना अमेजिंग और परफेक्ट कलर आ गया है।
और गोश्त की बुनाई भी हमने बहुत अच्छे तरीके से कर ली है। गोश्त तो हमारा अभी गला नहीं है। हम गोश्त को गलाने के लिए 2 गिलास के करीब पानी ऐड करेंगे ताकि अच्छी तरीके से गोश्त गल जाए। और अब हम ऊपर से कवर कर देंगे 30 से 35 मिनट के लिए और फ्लेम हम स्लो रखेंगे ताकि धीमी आंच पर गोश्त अच्छी तरीके से गल जाए। गोश्त को पकाते हुए हमारे 40 मिनट गुजर चुके हैं। अभी आप देख सकते हैं गोश्त काफी हद तक गल चुका है। अब हमने जो हरी मिर्चों के अंदर मसाले की भराई की थी वो भी हम डाल देंगे और सिर्फ हम 2 मिनट के लिए ऊपर से कवर कर देंगे ताकि मिर्चें सॉफ्ट हो जाएं। ये देखिए कि काफी हद तक मिर्चें भी सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को हम हाथों में मसल कर डालेंगे ताकि बहुत ही अमेजिंग सी खुशबू आ जाए। और इसी तरह हम 1 चम्मच के करीब जीरा ऐड करेंगे और जीरे को भी हम हल्का सा मसल कर डालेंगे। आप कूट कर भी डाल सकते हैं। ये देखिए जी माशाल्लाह बहुत ही अमेजिंग अचारी गोश्त कढ़ाई तैयार हो चुकी है। अब हम डिश आउट कर लेंगे। ये आज हमने बहुत ही अमेजिंग सी और यूनिक सी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की। यकीनन आपको और आपकी फैमिली को बहुत पसंद आएगी। तो आप खुद घर पर ये कढ़ाई बनाए, इंशाल्लाह आप खूब एंजॉय करेंगे। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सिलेक्ट कीजिए ताकि मैं इसी तरह अच्छी और यूनिक रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती रहूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।